अच्छा वही बाबा जी आप आ गई। बड़े साहब किसी काम से गए और मैं मार्केट जा रहा था, लेकिन आजर भाई को अकेले छोड़ के जाने का दिल नहीं मान रहा। कहाँ है वो? सुबह से कमरे में ही है। अच्छा जाओ। आ जाए। क्या कर रहे हो ये तुम? अंदाजा भी है तुम्हें कि हम कितने परेशान हैं तुम्हारी वजह से? तुम्हें अपने गम की पड़ी हुई है। आसिफ, वैसे तो तुम कहते हो तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, क्यों मेरा दोस्त मुझसे छीन रहे हो? क्यों कर रहे हो ये सब? मैं कहां से लाऊंगी नया दोस्त? और यार मेरी नहीं तो सलमान अंकल की तो फिक्र करो, वो क्या करेंगे तुम्हारे बगैर? इतनी दुआएं की है मैंने तुम्हारे लिए, हसन के लिए आज तक इतनी दुआएं नहीं की मैंने, और तुम फिर इन कामों पे तुले हुए हो। बोल दिया तुमने या कुछ और भी बोलना? मैं सुन रहा हूँ, तब तक मैं सब्जियां काट देता हूँ। खाना बनाना था मैंने। तुम सबको लगता है ना मेरे सीने में दिल नहीं है। ये अगर है भी तो मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, लेकिन किसी एक फर्द ने भी ये जानने की कोशिश की कि मेरे दिल में क्या चल रहा, मैं दुनिया को कैसे फेस कर रहा हूँ। It hurts, हिबा। It hurts. जब कोई आपका अपना बहुत प्यारा आपको छोड़ के चला जाए। मुझे तो आज तक ये नहीं आता कि मेरी माँ मेरी सगी माँ, हिबा मेरी सगी माँ मुझे छोड़ के चली गई। लोगों के सामने तमाशा बनाती है मेरा। लोगों को मेरी तरफ उंगली उठाने का मौका दे गई है। अपने डिफरेंसेस में वो ये भी भूल गई कि मैं तो उनका वही छोटा सा हासिर हूं जिसको आज भी अपनी माँ का हाथ सोते हुए अपने बालों में चाहिए। जिसे उनके हाथ का बना हुआ खाना दुनिया के हर चीज से ज्यादा अच्छा लगता है। हर चीज से ज्यादा अच्छा लगता है। चलो देखते हैं, कोई मसला नहीं। मुझे पाकिस्तान में अपने एजेंट से बात करनी है। चलो मैं तुम्हें ठहर के फोन करता हूँ। कॉल्स करने में ना थोड़ी केयरफुल रहो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो चंद दिन में तुम्हारी करेंसी खत्म हो जाएगी। देखो, मेरे एजेंट ने मुझसे कहा था कि यहाँ पर तुम्हें पूरा फ्लैट ना सही लेकिन एक कमरा जरूर मिलेगा जिसमें जरूरत की तमाम चीजें मौजूद होंगी। लेकिन यहाँ देखो तो सही, एक कमरे में 7-7 लोग ठहरे हुए, मेरा गुजारा यहाँ कैसे होगा? ओ भाई, इतने कम कमीशन में यहाँ तक पहुंच गया ना, खुदा का शुक्र अदा कर। और रही बात तेरे एजेंट की, तो उसके वादे सब पाकिस्तान में रह गए, समझा?
अब सब इन बातों को भूल जाएगा ना तो ही तेरे लिए अच्छा है। और हाँ, एक बात और, इस फ्लैट में और इस मुल्क में तुमने अपनी जगह खुद बनानी है। हमारा काम था तुम्हें यहाँ तक पहुँचाना। अब तुम यहाँ रहते हो या नहीं वो तुम्हारी मर्जी। अरे ऐसे कैसे? मेरा मशवरा मान, पाकिस्तान के सारे नाज नखरे एक तरफ रख के तुम एक नौकरी की तलाश कर, क्योंकि इस मुल्क में कोई भूखा नहीं रहता, लेकिन जिंदा रहने के लिए हाथ पैर मारना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आई हो। अम्मी वो फोन अभी उठा नहीं रही है, वो जैसे ही उठाएगी मेरी बात होगी तो मैं उसे समझा दूंगा। समझाना वमझाना कुछ नहीं है, सीधे सीधे डांटना है तुमने उसे। और ये भी कह देना कि अपनी भावज को कहे कि अपनी जबान को कंट्रोल में रखे। गजब खुदा का, इतनी बातें सुना दी मुझे। तुम्हें पता कह रही थी चची आपने भी तो खुदकुशी करने की कोशिश की थी। हाँ अम्मी, तो कुछ गलत तो नहीं कहा ना सारा भाभी ने? कोशिश तो की थी ना आप। हसन तुम भी माँ को बातें सुना रहे हो तुम? 1000 बार कह तो चुकी हूँ कि गलती से चोरी चल गई थी, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरा कहाँ यकीन आएगा। तुम तो हमेशा ससुरालियों की बोली बोलते हो बस। अच्छा ना अम्मी, मैंने कहा ना आपसे, मैं बात कर लूंगा, मैं समझा दूंगा उसे जब मेरी बात होगी। वैसे यहाँ पर 1000 मसले हैं, ऊपर से आपकी भी शिकायतें खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? नहीं, फिलहाल तो नहीं। अच्छा चलो ठीक है, तुम रहने दो, मैं हिबा से बात कर लूंगी। खुदा हाफिज।